क्या आपने कभी सोचा आई विल गो और आई एम गोइंग टू में क्या फर्क है? डोंट वरी। सो फ्रेंड्स, आज की 5 मिनट की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आई विल गो और आई एम गोइंग टू में क्या डिफरेंस होता है। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू नो difference between I will go and I am going to, so you have to do only one thing, and that is just watch this video till the end. So friends, मेरा नाम सचिन राठौड़, you are watching Action Academy. So friends, चलिए विदाउट डिले इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। So friends, सबसे पहले हम समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। पहला हमारा कि I will go, तो सभी लोगों को पता होगा कि फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है क्योंकि will लगा हुआ है। तो I will go का मतलब होता है कि मैं जाऊंगा। इसका मतलब है कि मैं जाऊंगा। यदि आप कह रहे हैं आई विल गो, विल लगा के बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी भी डिसाइड किया है मैं कुछ करूंगा, डिसाइड किया है, अभी डिसाइड हुआ है वो। लेकिन जब आप कहते हैं कि आई एम गोइंग टू, मतलब कि मैं करने वाला हूं, कोई काम करने वाला हूं, इट मीन्स कि आपने पहले ही कभी डिसाइड कर लिया था कि मैं ये काम को करने वाला हूं, मतलब डिसाइड हो चुका है। तो इसीलिए हम लगाएंगे आई एम गोइंग टू। और जब आपने अभी अभी डिसाइड किया है कोई काम करूंगा, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई विल गो। तो ये दोनों में एक मेजर डिफरेंट होता है जो मैंने आपको अभी बताया। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि हु विल गो टू द शॉप, कि भाई दुकान पर कौन जाएगा। हम बात कर रहे हैं आई विल गो की। तो आपने आंसर दिया कि आई विल गो। इसका मतलब कि आपने अभी डिसाइड किया कि भाई मैं जाऊंगा। आपके दोस्तों ने पूछा कि भाई कौन जाएगा, आप पता था कि आपको कि आपका दोस्त आपसे सवाल पूछेगा, आपको नहीं पता था। उसने रैंडमली आपसे एक प्रश्न किया कि दुकान पर कौन जाएगा, और आपने उसी समय डिसाइड किया कि भाई मैं जाऊंगा। तो उसी समय डिसीजन लिया गया है, ये पहले से कोई डिसाइड नहीं किया गया था। इसीलिए यहां पर हम क्या बोलेंगे, आई विल गो। आप यहां ये नहीं कहेंगे कि आई एम गोइंग टू, क्योंकि आई एम गोइंग टू में तो आपने पढ़ा, अभी समझा कि पहले से डिसाइड किया हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा एग्जांपल है आई एम गोइंग टू का। तो क्या बनेगा कि आई एम गोइंग टू द शॉप। तो यहां पर आप ऐसा नहीं कह सकते, किसी ने आपसे प्रश्न नहीं पूछा या फिर आपने उसी समय डिसाइड नहीं किया। आप बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू द शॉप, मतलब कि आपने पहले से डिसाइड करके रखा था कि मुझे शॉप पर जाना है या मैं जाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू द शॉप मतलब मैं शॉप पर जाने वाला हूं। इसका मतलब कि आप दुकान जाने वाले हैं, आपने पहले से डिसाइड किया था। हो सकता है आपने पहले से लिस्ट भी बना के रखी होगी क्या क्या सामान लेकर आना है, तो प्री डिसाइडेड है, तो आपको आई एम गोइंग टू लगाना है। और यदि आप तुरंत डिसाइड कर रहे हैं तो आपको आई विल गो बोलना है। तो ये है इन दोनों में मेजर डिफरेंस। स्टूडेंट्स देखिए, आप इस तरीके से डिफरेंस समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक होता है क्विक डिसीजन और एक होता है फिक्स्ड प्लान। तो क्विक डिसीजन मतलब कि अभी अभी आपने डिसीजन लिया, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे भैया, विल का यूज कर लेंगे। और यदि फिक्स्ड प्लान है, कोई पहले से प्लान बन चुका है, बना रखा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, गोइंग टू। तो विल और गोइंग टू में ये डिफरेंस आप ध्यान रखें कि यदि क्विक डिसीजन है तो आप विल लगा देंगे, और फिक्स्ड प्लान है तो आपको गोइंग टू का यूज करना पड़ेगा। जैसे कुछ एग्जांपल है आप लोगों के लिए मैंने निकाल के रखे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि व्हाट विल यू हैव सर। मान लीजिए आप कहीं पर कॉफी शॉप पर गए, किसी वेटर ने आपसे पूछा, वेटर बोल रहे हैं कि व्हाट विल यू हैव सर। तो आपने उसी समय डिसीजन लिया। आप क्या बोलेंगे, आपने बोला आई विल हैव टी, आई विल हैव टी। तो आपने उसी समय डिसीजन लिया, तो क्विक डिसीजन था, तो आपको विल का यूज करना पड़ा। तो ये है हमारा क्या, क्विक डिसीजन। और फिक्स्ड प्लान के लिए जैसे मैंने आपसे एक सेंटेंस शेयर कर रहा हूं मैं आपसे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा फिक्स्ड डिसीजन के लिए क्या, कि आई एम गोइंग टू मीट माय टीचर टुमारो। आई एम गोइंग टू मीट माय टीचर टुमारो मतलब कि मैं कल मेरे टीचर से मिलने वाला हूं। पहले से प्लान बना हुआ था, फिक्स्ड प्लान है, ये 2-3 दिन पहले बन गया होगा, या आपने कहीं पहले बना के रखा था कि मेरे को इस तारीख को इस दिन मेरे टीचर से मिलने वाला हूं, मैं मिलूंगा। तो आप जब फिक्स्ड प्लान होगा तो गोइंग टू का यूज कर लेंगे, और क्विक डिसीजन वाला होगा तो आप विल का यूज करेंगे। ये दोनों एग्जांपल आपके सामने है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि आई विल गो या फिर विल और गोइंग टू में क्या डिफरेंस है। आप विल का यूज तब करते हैं जब अभी अभी आपने डिसीजन लिया हो, तो उसके लिए आप विल लगा देंगे। और कोई फिक्स्ड प्लान है, पहले से कोई प्लान बना के रखा है, तो उसके लिए हम आप क्या लगा देंगे, गोइंग टू। और विल का मतलब होता है गागेगी, और गोइंग टू का मतलब होता है कि कोई काम करने वाला है या कोई काम होने वाला है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आपकी बारी है, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ये 2 सेंटेंसेस में आपके लिए कौन सा सुटेबल है, कौन सा सही है, आई विल लर्न और आई एम गोइंग टू लर्न। आप क्या कहेंगे कि आई विल लर्न या आई एम गोइंग टू लर्न? इन दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा सेंटेंस सही है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट तो करना ही है आपको कि आई विल लर्न या फिर आई एम गोइंग टू लर्न। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। टाटा, बाय बाय।